वेलकम एवरीवन। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन है कल, तो उसके बारे में हम देखने वाले कि एग्जैक्ट कर क्या सकते हैं। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन ट्यूसडे मतलब कल शुरू होगा। लगभग लगभग 1 आवर का सेशन होता है। मार्केट में प्री ओपनिंग होगी 1:30 पे, और 1:45 को मार्केट ओपन हो जाएगा और लगभग 1 आवर का सेशन रहेगा, मतलब 2:45 को मार्केट क्लोज होगा। लगभग 1 आवर के लिए ओपन होता है। 1 आवर में होता क्या है, देखिए 5-5 मिनट की 10-12 ही कैंडल बनती है। बहुत शॉर्ट और छोटा सेशन होता है। अब जो पुराने लोग हैं उनको पता है मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में, नए लोग हैं उनको शॉर्ट में अगर बता दूं तो देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन हर साल दीपावली के दिन होता है। लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, उस दिन होता है, और एक नए साल की शुरुआत भी मानी जाती है। तो लोग इस दिन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थोड़ा करना पसंद करते हैं, इसलिए मार्केट ओपन होता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेड भी करते हैं। चलो ठीक है, एज ए ट्रेडर आप यहाँ पे एक ट्रेड भी प्लेस करते हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत बड़ा प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हैं। क्योंकि बहुत से ब्रोकर क्या करते हैं ना, फ्री ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पता होगा, फ्री ब्रोकरेज इस दिन प्रोवाइड किया जाता है 1 आवर के लिए। तो ब्रोकरेज नहीं लग रहा है, इसलिए क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं। और देखिए, उस दिन लिक्विडिटी बहुत कम होती है। मैं आपको पिछले पूरा डाटा दिखा दूंगा, पिछले 10 सालों का देख लेंगे हम चाहे तो, कि मुहूर्त ट्रेडिंग में एग्जैक्ट हुआ क्या था। लेकिन एक है, ओपनिंग के बाद मार्केट लगभग लगभग ऊपर नीचे साइडवेज ही क्लोज होता है। ज़्यादा कुछ बड़ा मूव होता नहीं है। 1 आवर में क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तब इस दिन करना क्या है, देखिए सिंपल सी चीज़ है। इस दिन क्या किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की जाती है। फिर भी लेकिन आपको अगर ट्रेड करना है, मान लो किसी को ये है कि मुझे ट्रेड करना ही है, तो इसे एक रिचुअल की तरह आप समझ सकते हो कि एक ट्रेड लेना है। चलो एज ए ट्रेडर मुझे एक ट्रेड लेना है, 1 लॉट में ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, 1 लॉट में ही लीजिए। और ऐसा नहीं कि बस उसमें फिर ग्रीन में ही क्लोज करना है। देखिए, एक लॉट में लीजिए, 4-5 मिनट 10 मिनट वेट कीजिए, जो भी होगा प्रॉफिट लॉस बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। कि चलो पूजा कर रहे हैं हम एज ए ट्रेडर, ये हमारा यहाँ पे बिजनेस है, तो हम इसकी पूजा करते ये समझ के एक ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज मैं पर्सनली क्या करता हूँ, ठीक है, ट्रेड लेता हूँ, एक आध जो भी लॉस प्रॉफिट रहता है वो बुक करता हूँ। मोस्टली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो देखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब लोग इन्वेस्ट करो, लेकिन जिसका भी जो भी एपेटाइट होगा उस हिसाब से क्या कर सकते हो कि आप जो भी स्टॉक्स आपको पसंद है वो स्टॉक्स इस दिन आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, गोल्ड ईटीएफ या फिर निफ्टी बीज बैंक बीज आप ऐड कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आप वो होल्ड करोगे तो आपको ग्रीन या रेड है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस दिन क्या करोगे, आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर जाओगे, लिक्विडिटी नहीं रहेगी, साइडवेज होगा, बड़ा लॉस करोगे, और फिर आपका पूरा फेस्टिवल खराब हो जाएगा, फिर उसके बारे में ही सोचोगे। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन या फिर मैं यही कहता हूँ कि इस दिन आप ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में वगैरह ट्रेड मत करो। हम पिछला डाटा देख लेते तो एग्जैक्ट करना क्या है। फिर इस दिन मार्केट साइडवेज होता है तो क्या ट्रेड ही नहीं करना है। मैं पिछला डाटा आपको दिखा देता हूँ। मैंने लगभग लगभग आपके लिए पिछले 10 सालों का यहाँ पे चार्ट निकाल के रखा है, देख लेते कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, ठीक है। तो चार्ट ओपन कर देता हूँ और देखिए, ये है सेशन पिछले साल का 2000 मतलब 2024 का ये सेशन है। उस दिन गैप अप हुआ था। और देखिए, मैंने एक ऑब्जर्व किया, अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको भी दिख जाएगी चीज़ें, कि 10 सालों में से मार्केट 8 साल ऐसा हुआ है गैप अप ही हुआ है। क्या हुआ है, गैप अप ही हुआ है इस दिन, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। और 2 साल ऐसे आए हैं बीच में जिस दिन एक एक साल फ्लैट ओपन हुआ था, और एक साल क्या हुआ था, स्मॉल गैप डाउन हुआ था, स्मॉल डाउन ओपन हुआ था मार्केट। मतलब एक साल और एक साल, मतलब 10 में से आप देखो 8 साल तो गैप अप ही हुआ है, और ये 2 साल भी मोस्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह नहीं हुआ है। तो हिस्ट्री तो हमें यही बता रही कि मार्केट पॉजिटिव रहता है। 10 सालों का अगर डाटा देखें तो मार्केट पॉजिटिव रहता है। तो इसके बेसिस पे आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या करता है, हिस्ट्री रिपीट करता है। तो आगे भी हमें यही लगेगा कि हाँ, कि 10 साल ऐसा हुआ है तो सेम होना चाहिए। अब ये सोच के बहुत से लोग क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद बहुत बड़ी क्वांटिटी प्लान कर लेंगे कि 10 साल तो ऐसे गैप अप हुआ है तो आगे भी गैप अप ही होगा। लेकिन आप इसमें से देखिए, 10 में से मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 में से 8 बार तो गैप अप ही होता है, और 2 बार जो है लगभग लगभग फ्लैट वगैरह रहता है। लेकिन ये 2 बार में से यही अगर 2025 का साल रहा, मान लो गैप डाउन हुआ या फिर फ्लैट ओपन हुआ, तो क्या हो सकता है, लॉस भी देखना पड़ सकता है। इसलिए अंधाधुंध कुछ प्लान नहीं करना है, सोच के ही प्लान करना है। अगर कोई अगर सोच भी रहा होगा कि चलो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए अगर हिस्ट्री ये कह रही है तो इसके बेसिस पे अगर प्लान करना भी है, कुछ पोजिशनल ट्रेड अगर बनाना है, मान लो पोजिशनल ट्रेड बनाना है, तो थिंकिंग ये होनी चाहिए कि अगर गैप डाउन भी हुआ या फ्लैट हुआ तो उसमें लॉस बुक करना
कर, मतलब जितना आप लॉस बुक कर सको उतनी ही क्वांटिटी लो कि आप उसमें लॉस भी बुक कर सको। बहुत बड़ी क्वांटिटी लोगे वो लॉस आप झेल नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़, अगर कोई प्लान कर रहा होगा, क्योंकि अब आपको पता है मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के लिए धीरे धीरे निकल रहा है, तो किसी को पोजीशन बनानी भी होगी ऑल टाइम हाई के लिए तो इस बेसिस पे बना सकता है, क्योंकि इस दिन अगर गैप अप हुआ तो वो पोजीशन अच्छी खासी प्रॉफिट में भी होगी, और अगर मान लो फ्लैट या गैप डाउन हुआ तो होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट निकल रहा है तो वो पोजीशन लॉस नहीं दिखाएगी, 1-2 दिनों में वापस रिकवर हो जाएगी, है ना। तो ये थिंकिंग रख, तो देखते हैं पिछला डाटा। देखिए 2024 में क्या हुआ था, मार्केट गैप अप हुआ अच्छा खासा, आधा % के आसपास तो हुआ ही होगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए पहली कैंडल बनी और फिर लगभग रेंज बाउंड ही रहा है मार्केट, ठीक है। अब इसके पहले, इससे पिछले साल का देखते हैं क्या हुआ था एग्जैक्ट। देखिए ये है लगभग 2023, देखिए 2023 गैप अप हुआ था, गैप अप के बाद लगभग पूरे दिन भर साइडवेज रहा है, यहाँ आप देख सकते हो। इसके पहले क्या हुआ था 22 में, देखिए गैप अप हुआ है, अच्छा खासा बड़ा गैप अप हुआ है, फिर साइडवेज हुआ है। मतलब तीनों साल हमें यही देखने को मिल रहा है, गैप अप होता है मार्केट, क्लोजिंग कैसी भी रहे, वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी न्यूज़ हो, मार्केट गैप अप हुआ है, ठीक है। अभी आपको डेट भी दिख जाएगी, देखिए 21 में क्या हुआ था, गैप अप हुआ, लगभग मार्केट फिर साइडवेज। मतलब ये तो फिक्स है इस 10 सालों में कि गैप अप बहुत ज़्यादातर होता है। और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा कभी ऊपर जाके क्लोज होगा, नीचे जाके क्लोज होगा या साइडवेज होगा, लेकिन गैप अप होता है ये हमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, हिस्ट्री जो हमें दिखा रही है, ठीक है। पिछले, इससे पिछले साल का अगर देखेंगे हम 20 का देखते, देखिए हुआ था गैप अप, गैप अप के बाद नीचे आया। तो कोई अगर पोजीशन प्लान कर रहा है कि चलो प्लान करता हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग में सीधा गैप अप होगा, तो ओपन होते से ही बुक करना भी एक अच्छा रहेगा, ओपन होते से ही बुक करना, क्योंकि उसके बाद देखिए नीचे भी आया है। आपको पीछे भी देखने को मिलेगा, अब हम जैसे जैसे पिछला देखेंगे 19 वगैरह का, तो नीचे भी आता है मार्केट। तो उसके बाद आप अगर ये सोचोगे कि चलो आपने पोजीशन प्लान कर ली, गैप अप भी हुआ, उसके बाद आप बुक नहीं करोगे, सोचोगे कि और ऊपर जाएगा, तो फिर और फंस सकते हो उस पोजीशन में। तो अगर अच्छा प्रॉफिट दुखे तो बुक भी कर सकते हैं हम लोग। पिछला अगर देखें तो देखिए 19 में भी क्या हुआ था, गैप अप हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आके क्लोज हुआ, ठीक है। 18 में क्या हुआ था, देखिए 2018 में ऊपर ओपन हुआ था, फिर साइडवेज होके क्लोज हुआ था। मतलब गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है हमें, लगभग आधा % से तो ज़्यादा ही गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। हाँ 19 में क्या हुआ, सॉरी 2017 में क्या हुआ था, देखिए छोटा सा गैप डाउन, मतलब फ्लैट ओपन हुआ था, ठीक है। और ये पीछे भी ऐसा ही हुआ है। और ये देखिए ये 16 में क्या हुआ था, बड़ा गैप अप हुआ था, फिर गिर गया था। तो जिन्होंने गैप अप होते से ही प्रॉफिट बुक किया होगा उनको कुछ ना कुछ मिला होगा, बाकी उसके बाद कुछ नहीं मिला मार्केट में, ठीक है। और ये 15 लास्ट, ठीक है। 2015 में क्या हुआ था, छोटा सा गैप डाउन हुआ था। तो हमें देखने को मिल रहा है स्मॉल गैप डाउन या फिर फ्लैट 2 बार हुआ है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप ही हुआ है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री बता रही है कि 10 में से 8 बार गैप अप होता है मार्केट। तो हम हिस्ट्री के बेस पे यही कह सकते हैं कि अगले 10 में से 8 बार मार्केट गैप अप ही हो। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा हो कि 2025 में नीचे ओपन हो, अभी तो मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट बहुत अच्छी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, गैप डाउन की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। फिर भी मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी लेके चलने को बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऐसा कुछ डाटा दिख जाए कि जिसकी बहुत एक्यूरेसी है तो उसमें पूरा कैपिटल लगा देते हैं दाव पर, और उसी टाइम वो गलत साबित हो जाते हैं, और उस टाइम गलत साबित हो जाते हैं तो पूरा गवा देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैंने आपको डाटा बता दिया, तो आपको इतना तो समझ में आया कि इंट्राडे में तो कुछ होता नहीं है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इंट्राडे में कुछ नहीं होता है। इंट्राडे में आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ ना कुछ छोटी मोटी कर सकते हो, और ट्रेड भी लिया तो एक लॉट में ले लो, क्योंकि चलो उस दिन एक ऐसे ही आप पूजा करते हैं, इसलिए ऐसा समझ के एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा तो कोई सजेशन नहीं कि ट्रेड वगैरह करो। अब जो भी फ़ायदा मिल सकता है वो मिल सकता है, पोजिशनल ट्रेड अगर लेके गए तो हम, ठीक है। लेकिन वो भी आपका प्लान होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं कोई यहाँ पे ये नहीं बताने आया हूँ कि पोजिशनली प्लान करो या कुछ करो। मैंने आपको पूरा डाटा दिखा दिया है कि एग्जैक्ट मार्केट में चल क्या रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना अब आपका काम है कि पोजीशन बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है। मैंने आपको पूरा 10 साल का 2024 से लेके पिछला 2015 तक का मैंने पूरे सेशन आपको दिखा दिया कि एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।